स्वागत है आपका हमारे चैनल आसवी भक्ति प्रेम में। बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यदि आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करना चाहिए। उसके बाद सोमवार व्रत की विधि भी सही तरीके से होना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिव व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले हम सोमवार व्रत की विधि को जान लेते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र देखिए सही तरीके से चढ़ाना चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। बेलपत्र आपको वही चढ़ाना है जिसमें 3 पत्तियां हों और उन पत्तियों में कोई त्रुटि अर्थात पत्ती कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ पत्ती अखंडित माना जाता है। उसके बाद शिव जी को चंदन, रोड़ी, दीप या जलाकर उसके बाद आपको श्रद्धा अनुसार जो भी चढ़ाना है, चढ़ाने के बाद आपको उनका पूजा पूरे श्रद्धा भावना से करना चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से जो सोमवार का व्रत होता है वह दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रति सोमवार व्रत, दूसरा होता है सोम प्रदोष व्रत और तीसरा होता है 16 सोमवार का व्रत। इन तीनों व्रतों का जो विधि होता है वो एक ही होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं व्रत कथा। बोलिए महादेव जी की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी तो थी केवल उसके घर में एक संतान की। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ किया और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के मंदिर जाता था और पार्वती जी और शिव जी का पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान बोले, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने कहा कि साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूंगा, लेकिन उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बात को साहूकार सुन रहा था। उसे इस बात को सुनकर ना तो खुशी हुआ और ना ही वह दुखी ही हुआ। वह पहले की तरह ही शिव जी और पार्वती जी का पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और याद रखना, मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पे ब्राह्मणों को भोज जरूर कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाया था और एक चाल सोची थी। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसे यह बात न्यायसंगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी जा रहा हूँ पढ़ने। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो वो जाकर अपने माता पिता से बात सारे बताती हैं। राजा ने क्या किया कि पुत्री को विदा करने से मना कर दिया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़की की आयु 12 वर्ष की थी, 12 वर्ष की पूरी हो गई थी, उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम जाओ और जाकर अंदर सो जाओ।
शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, कृपया आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह वही साहूकार का लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती बार बार आग्रह करने पर, महादेव, आप इस बालक को और आयु देने का कृपा करें। बार बार माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि ठीक है, आपके कहने पर मैं लड़के को जीवित होने का वरदान देता हूँ। शिव जी ने कृपा किया और लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहाँ पे उनका विवाह हुआ था, यानी उस लड़के का, साहूकार के लड़के का। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित देखकर वो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जब रात होता है, रात को भगवान शिव व्यापारी के सपने में आते हैं। कहते हैं, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। इसी प्रकार जो भी कोई व्यक्ति अगर सोमवार का व्रत करता है या उसका कथा सुनता है और पढ़ता है तो मैं उसके सभी दुखों को दूर कर दूंगा और समस्त मनोकामनाएं पूरी करूंगा। वैसे ही सोमवार का व्रत बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर श्रद्धा मन से व्रत किया जाए तो सच में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलिए हर हर महादेव।